नमस्कार। नमस्कार। सजग कच्छ में आपका स्वागत है। आज थोड़ा अलग वे में जा रहे हैं। अभी जहाँ पे देखते हैं तो यहाँ वेलनेस कोच, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल सब दिख रहे हैं। कहीं हम लोगों ने आयुर्वेद की मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल तो देखी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे भी आयुर्वेद के जानकार हैं जो मेडिसिन बनाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। आज थोड़ी बातें उनसे ही करते हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ऐसा देखा होगा कि आयुर्वेद में ऐसा होता है, आयुर्वेद में ऐसा होता है। ये सब बातें जानने के लिए करीब 30-35 साल से, मे बी 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आयुर्वेद में। अलग अलग लोगों को अलग अलग बीमारियां होती हैं और उसी सब सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग बीमारियों में निदान भी आयुर्वेद के हिसाब से होता है। हाँ, थोड़ी देर लगती है क्योंकि वो जड़ मूल से निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि टेम्पररी अपने गोलियां ली, खत्म हो गया, फिर वापस आने की संभावना रहती है। आयुर्वेद के अंदर जिस हिसाब से मुझे पता है, जिस हिसाब से डॉक्टर साहब से बात की है, तो बोलते हैं ना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के मेडिसिन प्रिपेयर होती है और उसके हिसाब से अलग अलग कई लोग कंपनियों की प्रोडक्ट लेते हैं या कई डॉक्टर्स होते हैं वो खुद की मेडिसिन बनाते हैं। वो आयुर्वेद में ही पॉसिबल है। यहाँ किसी के R&D की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उनके जो रीडिंग है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो हिसाब से अपनी खुद की हिसाब से मेडिसिन बना के वो पेशेंट को देते हैं। ये शायद किसी को पता भी नहीं है। आज थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे। डॉक्टर विक्रम शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, आपका सजग कच्छ में स्वागत है। वैसे देखें तो बहुत सी ऐसी चैनल हैं, बहुत से ऐसे मीडिया हैं, बहुत से ऐसे सोशल साइटें हैं कि जहाँ पे आयुर्वेद की जानकारी दी जाती है। लेकिन आज का उद्देश्य अपना यही है कि आयुर्वेद क्या चीज़ है और उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरा पहला यही है कि आयुर्वेद हमारे धर्म के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद जो है उसके बारे में हम अभी ज़रूर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपकी जो चैनल है उसका भी मैं आभार मानता हूँ कि आम जनता को आयुर्वेद का जो विशेष और डीप नॉलेज आप पहुँचाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, तो उससे सब आम जनता अपना स्वास्थ्य अच्छा बना सकेगी। आयुर्वेद है इतना पुराना है कि जैसे हम अपने वेदों में, पुराणों में या कोई भी शास्त्रों में हम देखें तो सबसे पुराना पुरुष जो है उसे ब्रह्मा जी हम कहते हैं जी। और ब्रह्मा जी को भी याद नहीं आए, इतना पुराना आयुर्वेद शास्त्र है। इसीलिए हमारे महर्षि वाग्भट ने कहा है, ब्रह्मा स्मृत्वा युषो वेदम तम प्रजापतिम अजिग्रहत सोस्विनव तव सहस्राक्षम सो त्रिपुत्रादि कान मुनिम। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी का आयुष जो है वो लाखों करोड़ों वर्षों का है। वो अगर भूल जाए तो आयुर्वेद कितना पुराना है हम सब सोच सकते हैं। उसमें भी उन्होंने याद करके आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए आयुष का वेद यानी लाइफ ऑफ साइंस, ये अत्रि, धन्वंतरी और बहुत सारे जातुकर्ण, भेड़, पराशर, बहुत सारे ऋषियों को, भगवान धन्वंतरी को, बहुत सारे लोगों को ये सब ज्ञान परोसा है। तो आयुर्वेद इतना पुराना है। दूसरा, आयुर्वेद जो है वो एक जीवन विज्ञान है। जैसे हम बोलते हैं कि इसकी लाइफस्टाइल कैसी है, तो अब के समय में हम देखें तो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत बिगड़ गई है। हम सब लोग मोबाइल के गुलाम बन गए। मैं ऐसा विरोधी नहीं हूँ कि मोबाइल खराब है। मोबाइल में भी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, बहुत सारा अच्छा जानकारी भी मिलती है, लेकिन हम आदी ऐसे हो गए हैं कि देर से उठे, देर से सोए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, खाते खाते हम मोबाइल देखें तो उसमें भी अपना हजमा खराब कर देते, अपना स्वास्थ्य खराब कर देते। कितना खाया, कैसा खाया, ताज़ा था या बासी था, ये हम सब कुछ नहीं देखते हैं। शुक्ला साहब,
एक बात तो आपने सही की, कभी के जो ट्रेंड के अंदर टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, लेकिन हम लोग वापस आते हैं आयुर्वेद के ऊपर। जो भी शास्त्रोक्त पद्धति आयुर्वेद के अंदर है, उसकी लैंग्वेज तो संस्कृत में ही है जी। अच्छा, संस्कृत जानना पड़ता है, आयुर्वेद विशेषज्ञ जो भी होते हैं उनको संस्कृत तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन हाल की जो टेक्नोलॉजी जो एरा चल रही है, वहाँ तो गुजराती, हिंदी और इंग्लिश जिसको बोलते हैं कि भाई अंग्रेजी के अंदर भी ऐसा कुछ समझ नहीं सकते या समझा नहीं सकते, ऐसा भी प्रकल्प बहुत आते रहते हैं। तो इस संस्कृत का महत्व और संस्कृत की जानकारी आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको होती है कि फिर ट्रांसलेट करके अपने हिसाब से पूरा मेडिसिन उसको पूरा डिजाइन करते हैं? जानकारी तो होती ही है और साथ में उसका अभ्यास भी निरंतर रखना पड़ता है, ताकि जो भी अपने पुराने शास्त्र है वो आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम समझ सके। और आज का जो जिसे हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं उसके समकक्ष रहना है, तो अभी जो गुण दोष औषधियों में बताया जाता है वही गुण दोष आयुर्वेद में हजारों साल पहले भी मौजूद थे, है और आगे भी रहेंगे। फर्क बस इतना है कि जो नया औषध शास्त्र है उसमें हर 2-5 साल 10 साल जैसा समय हो उसको हम नेक्स्ट जनरेशन करके मेडिसिन बदलते रहते हैं कि ये मेडिसिन पुरानी हो गई, इसका अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या इसका साइड इफेक्ट मिल रहा है, या इसका कुछ और नुकसान हो रहा है। जबकि आयुर्वेद में आज से 5000 साल 10,000 साल पहले भी जैसे कि हर्रे है, हल्दी है, अदरक है, ये सब जो औषधियाँ हैं, ये सब औषधियों के जो पहले गुण लिखे थे वो भी आज भी वही गुण और वही फायदा सब मरीज को मिल रहा है। दर्शक मित्रों को एक चीज़ बता दें कि ये श्रृंखला चालू करने का उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर अपने ऋषि मुनियों की परंपरा और ऋषि मुनियों द्वारा जिसको बोलते हैं डेवलप किया हुआ आयुर्वेद, उसकी बातें करेंगे। आज थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में जाएंगे हम लोग, लेकिन निरंतर जाना है। आज सिर्फ हमने आयुर्वेद के विषय जाना है। अगले एपिसोड के अंदर हम वो देखेंगे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी ये क्या चीज़ है। आज हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। शुक्ला जी आपका धन्यवाद, फिर मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे। धन्यवाद।